आज सरकार को उठाने के लिए आए हैं, सरकार को बताने के लिए आए हैं कि दलितों को न्याय दीजिए। पहले आपके लोग अंगूठा काटा करते थे, अब नौकरी काटते हैं, नंबर काटने का काम करते हैं। कब तक हमारे बच्चों का आप अंगूठा काटते रहेंगे? कब तक हमारे लोगों का शोषण करते रहेंगे? पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा ना। जो पत्रकार कभी 4 महीने में यहाँ नहीं आए, आज वो आकर इंटरव्यू लेने आए हैं। वो देखिए, अब देखो, अब पत्रकार को, पत्रकार साथी हैं, पत्रकार न्याय दिलाने आए हैं या फिर नेता बनने आए हैं लोग? पत्रकार साथी हैं। पत्रकार के बारे में तो आप ही अच्छी तरह जानते होंगे, मैं कैसे बताऊं कि पत्रकार जो पत्रकार 4 महीने से यहाँ नहीं आया और बहुजनों से चंदा ले रहा है और वो आज चंद्रशेखर का आकर इंटरव्यू कर रहा है, बस क्या है ये पब्लिक है, सब जानती है, सबका इलाज किया जाएगा। कुछ लोग व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम हर नौजवान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह बनाना चाहते हैं, मानव काशीराम साहब की तरह। पुलिस अत्याचार कर रही डॉक्टर रीतू के साथ, वो रो रही थी, भावुक हो रही थी, तड़प रही थी, तब कहाँ थे ये अम्बेडकरवादी? सारे लोग कहाँ थे? ये सेना आर्मी? कुछ लोग नहीं होंगे मगर मोस्टली लोग यहाँ पर थे। कौन था यहाँ? कोई नहीं था सर। देखिए, अकेली डॉक्टर रीतू थी, 2 स्टूडेंट थे उसके साथ। देखो, वो ऐसा वक्त था कि जब लोगों ने, पुलिस ने षड्यंत्र के माध्यम से उसको उठाने का काम किया। अपील करी, नहीं तो यहाँ पर आपने देखा होगा हजारों की तादाद में लोग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से डॉक्टर रीतू का समर्थन किया है। आज भी हम सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर समर्थन करने आए हैं और हम बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को बहुत ही उग्र तरीके से उठाने का काम करते हैं। धारा 144 आपने भी देखी, आप भी कल वहाँ थे, परसों भी वहाँ थे आप। अब क्या मतलब है? वहाँ तंबू नहीं, टेंट नहीं, कुछ नहीं, अब तो खत्म है ना खेल। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो मीडिया के ना चॉकलेटी बॉय हैं। मीडिया को चाहिए ऐसे लोगों को, मगर कुछ वो ठोस नहीं कर पाते हैं समाज में। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, इसलिए विचारों से बात होनी चाहिए। अगर विचारों की बात नहीं हो पा रही है तो फिर ये काम जो हमारा आंदोलन है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा। दुश्मन तो चाहता है कि भीड़ हो जाए, भीड़ आंदोलित हो जाए और कुछ ना कुछ गड़बड़ करे। पुलिस तैयार। देखिए, आपने देखा रविदास आंदोलन कितना शांतिपूर्वक चल रहा था, मगर कुछ लोगों ने उसको आंदोलित करा, उसको उग्र बनाया और 96 लोगों को जेल में पहुंचाने का काम किया। हमारी लीगल सील ने, लीगल जो सेल, आज कितने जाएंगे जेल? आज कोई नहीं जाएगा, सब समझदार हैं। अब वो दिन चले गए, अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा। हमने नौजवानों को जागरूक करने का काम किया है कि आप संविधान के माध्यम से काम कीजिए। आप संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान को अपने हाथ में रखिए, कलम को अपने हाथ में रखिए, अधिकारों को मांगने का काम। न्याय मिलेगा रीतू को ऐसे? बिल्कुल 100% मिलेगा न्याय। न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा 100%। और जो डॉक्टर सविता राय है वो जेल जाएगी, उसकी चार्जशीट कोर्ट में पड़ी हुई है अभी। अरे सर, 4 साल से तो आपसे जेल में गई ना, आज भेजोगे जेल? देखिए, सरकार 4 साल हो गए इस पूरे मामले को। देखिए, सरकारें उन लोगों की है, सरकारें उन लोगों की हैं, आपको समझिए। सरकारें उनका है, न्यायालय उनकी है, व्यवस्था उनकी है, पुलिस उनकी है, सब कुछ उनका है। संविधान फिर भी हम लोग न्याय लेने के लिए सड़कों पर हैं, सारा कुछ है। ये समय समय पर बदलाव होता रहता है। उनको भी उमान था, जो लोग अपने आप को भगवान का भैया समझते थे। ये आसाराम बापू, वो भी जेल में है ना, राम रहीम वो भी जेल में है ना, कितने लोग जेलों में चले गए। कानून के आगे कोई बड़ा नहीं है, संविधान देश में सबसे बड़ा है। देश संविधान से चलेगा, किसी की अपने बाप की बपौदी से नहीं चलेगा। हम मानने वाले जो लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, बटे हुए हैं, अलग अलग दायरों में, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि सब इकट्ठे होंगे, सत्ता परिवर्तन होगा और सबको न्याय मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबको अधिकार मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आज कॉल दी गई है कि ताला खोला जाएगा BC ऑफिस का। अब ताले खोलने वाले लोग आ गए हैं, देखेंगे कैसे ताला खोलेंगे। भाई, ताला वाला नहीं खोलना हमको, हमको न्याय का ताला खोलना है। हमको न्याय का ताला खोलना चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमें किसी से उग्र होने की जरूरत नहीं है। हमें जो BC है उससे कहना है कि तुमने जो सविता राय को बचा रखा है, आप उसको नहीं बचाइए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। पुलिस जो हमारे ऊपर लगा रखी है, पुलिस तो डॉक्टर सविता राय को बंद करना चाहिए। उनको SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज 1989 में जो प्रोविजन है उसमें एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन नहीं है, मगर ये लोग उनको पकड़ते ही नहीं है, उनको थाने से बेल दे देते हैं। तो ये जो सरासर गुंडागर्दी चल रही है, इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। पूरे देश के नौजवानों को बताने के लिए आए हैं कि तुम्हारे साथ में धोखा हो रहा है, तुम्हारे साथ में छलावा हो रहा है, तुम्हारे साथ में संविधान को खत्म किया जा रहा है। ऐसी सरकारों को आपको बंद करना चाहिए। कानून दाव में कहाँ फंस गए आप लोग? कहाँ कमजोर हो गए जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है प्रिंसिपल की अभी तक? देखिए, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली पुलिस होती है, उसके बाद कोर्ट एंड कचहरी होती है,
पुलिस उनके हाथ में है। जब आका का फोन आता है तो पुलिस डंडा लेके आ जाती है। जब बहन बेटियों के साथ रेप होता है, अत्याचार होता है तो पुलिस भाग जाती है, पुलिस कुछ नहीं करती है। मगर एक बेटी यहाँ पर अधिकारों के लिए अपनी बात करने के लिए आई है तो डंडे का पहरादार लगा दिया उन्होंने, अपने पहरेदार लगा दिए, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है। तो ये जो न्याय है, न्याय की जो प्रणाली है, जो गरीब के फेवर में होने चाहिए, ये गरीब के फेवर में नहीं है, ये तो अमीरों के फेवर में हो गई है। चंद्रशेखर ने इस आंदोलन को लेकर तमाम वीडियो बनाई, तमाम इंटरव्यू दिए, फिर आखिर आज क्या मजबूरी पड़ गई जो इन्हें आना पड़ गया? अब वही बताएगा, मेरे को मत पूछो भैया, वही बताएगा सामने। आपके पुराने सहयोगी रहे हैं, बताइए ना। वो तो मीडिया वाले को भी गाली देने लगे थे। मैं भीड़ को 2019 में छोड़ आया था। अच्छा, भीड़ है चंद्रशेखर? नहीं, मैं भीड़ को 2019 में छोड़ आया था। मैं डिसिप्लिन संगठन के साथ काम कर रहा हूँ आज, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, जिसको माननीय काशीराम साहब ने बनाया है। मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ, मैं संविधान का मानने वाला इंसान हूँ। हमारा समाज के नौजवान जब तक डिसिप्लिन नहीं होंगे, जब तक विचार के पुत्र नहीं बनेंगे, जब तक हम कोई जंग नहीं जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितने भी आंदोलन किए, उठा लीजिए पूरी लिस्ट, अनुशासन तो बहुत है बिहार में, जितने उठा लीजिए आप, सारे अनुशासन के साथ किए हैं। माननीय काशीराम साहब ने जितने भी आंदोलन करे हैं सब अनुशासन के साथ दिए हैं। और बहन कुमारी मायावती ने जब 2007 से लेकर 2012 तक राज किया, शासन, अनुशासन और प्रशासन के पूरे देश के अंदर चर्चाएं पर चंद्रशेखर ने तो कहा इस आंदोलन का कुछ नहीं होने वाला, तो आज कुछ हो जाएगा क्या? चंद्रशेखर आ गए, देखिए। अब देखिए, अब मैं कैसे बताऊंगा, मैं कैसे बताऊं उनके बारे में भाई, उनके बारे में उनके लोग बताएंगे, वो बताएंगे। विचार तो है ना, देखिए हर इंसान को अपने विचार रखने की आजादी है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं। मोदी के बारे में तो बहुत बोलोगे आप। देखिए, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर रहकर संविधान का मजाक उड़ाते हैं, कोई भी संविधान पद पर रहकर किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। वो एक धर्म को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर भी तो एक तरीके से मजाक ही बना रहे थे ना इस आंदोलन के। यहाँ पे देखा नहीं उनकी वीडियो और उनकी बातें सुनी? देखिए, वो डॉक्टर ऋतु बताएंगी या और लोग बताएंगे, मैंने तो सुनता नहीं हूँ। मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बहन कुमारी मायावती, माननीय काशीराम साहब को सुनता हूँ, क्योंकि 24 घंटे सबके पास में है। अब 24 घंटे में से या तो काम की बात सुन लीजिए या बेकार की बात सुन लीजिए। तो भैया मेरे लिए काम की बात कौन सी है? मेरे मिशन की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों के तक पहुँचाने का, जन जन में पहुँचाने का, लोगों को बताना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार क्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में चाहते क्या थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कैसा समाज बनाना चाहते थे, ऐसा मैं लोगों को बताने का काम करता हूँ, नौजवानों को बताने का काम करता हूँ। यही मेरा काम है। बहुजन समाज पार्टी में माननीय काशीराम साहब की आत्माएं हैं, क्योंकि उन्होंने खून पसीने से बहुजन समाज पार्टी को सींचा है, बनाया है। अगर उस पार्टी को कोई भी व्यक्ति कमजोर करता है तो माननीय काशीराम साहब के विचारों का पुत्र नहीं हो सकता, उनका फॉलोवर नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने नौकरी छोड़कर घर कभी नहीं गए, रात दिन बहुजन समाज पार्टी को यहाँ तक लाने में अपनी कुर्बानी दे दी हो, और कोई व्यक्ति उस पार्टी को ख़त्म करना चाहता हो या लोग करना चाहते हैं, वो माननीय काशीराम साहब की आत्माओं को ख़त्म करना चाहते हैं, विचार को ख़त्म करना चाहते हैं, वो कभी भी माननीय काशीराम साहब का फॉलोवर नहीं हो सकता।